श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधा रमन। माखन चोर सन्यासी की कथा चल रही है। एक दिन निमाई सुबह के समय श्रीवास के घर जा पहुँचे। बात करते करते भगवान भाव से भर गए। आदेश हुआ, मेरा अभिषेक करो। कोई सुगंधी तेल लगाने लगा, कोई छत्र लेकर खड़ा हो गया, कोई वाद्य गीत उलुध्वनि के बीच जल डालने लगा। स्नान के बाद साज सज्जा, चंवर सेवा, पूजा परिपाटी, स्तव स्तुति। भगवान सामने हैं, उन्हें उसी भाव से सब संबोधन कर रहे हैं। कोई कहता है ठाकुर, कोई नाथ, कोई प्रभु, जिसकी जो इच्छा उन्हें खिला भी रहा है। फल, दूध, दही, छेना, डाब आदि से श्रीवास का कक्ष भर गया है। निमाई को सब खाना पड़ेगा, नहीं प्रेमोपहार लाने वाले भक्तों को दुख होगा। महात्मा घोष ने दो टूक बात कही, भगवान का साथ सजना सहज बात नहीं। निमाई इस समय भगवान हैं, किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। भगवान निमाई के सर्वांग में आनंद की तरंगें उठ रही हैं। कारुण्य, लावण्य की अपूर्व छटा छिटक रही है। उनके श्रीमुख से अमृत वर्षण भी हुआ। वे नाम ले लेकर भक्तों को बुलाने लगे और अपनी कृपा करुणा का अपूर्व परिचय देने लगे। भक्तों के कर्ण कुहरों में अपने अमृतोपम वचन उड़ेलने लगे। उन्होंने सबसे पहले श्रीवास को संबोधित किया। बोले, श्रीवास, उस दिन देवानंद पंडित के छात्रों ने तुम्हारे प्रेम विकार को अपने भागवत पाठ में विघ्न मानकर तुम्हें घर से निकाल दिया था। तो मैंने तुम्हारी रक्षा की थी और नारद ने तुम्हारी देह में प्रवेश किया था। तुम्हें स्मरण है? इसके बाद अद्वैत से कहा, और नारा, तुम्हें तो मैंने स्वप्न में गीता के उस श्लोक का अर्थ समझाया था, सर्वतः पाणिपादांत। इसी बीच श्रीवास ने अद्वैताचार्य के आगे प्रस्ताव रखा कि शचीमा को बुलवाया जाए। वे अपने लाडले को बड़ा सीधा सरल समझकर दोषारोपण करती हैं कि हम लोगों ने इन्हें नचा गवा कर पागल कर दिया। वे आकर एक बार देख लें। अद्वैताचार्य को प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। कुछ एक भक्तों ने शचीमा को लाकर निमाई के आगे खड़ा कर दिया। वे तो एक बार भी चौंक गईं। यह मेरा निमाई नहीं है, यह तो सबका स्वामी है। शचीमा का दुख दोहरा हो गया। एक तो यह कि जिसे वह केवल अपना समझती थी और उस पर अपना पूरा अधिकार मानती थी, वह अब सबका हो गया, पूज्य, आराध्य। दूसरा दुख यह कि इस लोक स्वामी को अपना पुत्र मानकर इस पर कितना कितना शासन किया है। स्थिति विचित्र है। इधर शचीमा दुखी हो रही हैं, उधर भगवान भी झुंझला रहे हैं। शचीमा को देखकर बोले, ये मेरी कृपा के योग्य नहीं। इन्होंने यह सोचकर कि तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है, तुम सबके प्रति अश्रद्धा दिखाई है। अरे, मेरे भक्त तो मुझसे भी बड़े होते हैं। बात इतनी बिगड़ेगी किसी ने कल्पना भी न की थी। श्रीवास व्यग्र हो उठे। उनके कहने पर शचीमा ने निमाई के चरणों में सिर रख दिया। निमाई ने भी अपना रुख बदलकर प्रसन्न होकर उनके सिर से पैर लगाकर कहा, तुम्हारे वैष्णव अपराधों का क्षय हो। इतना सुनना था कि वृद्धा मातो आनंद से नाचने लगी। उन्होंने निमाई की स्तुति भी की। तथा परमहंसानम मुनीनाम मनात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रियो। स्तुति के साथ आरती चाहिए, तो शचीमा ने मालिनी आदि महिलाओं के साथ पंच प्रदीप से सामने विराजित भगवान की आरती भी की। अभिषेक की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। भगवान के कहने पर भक्तजन शचीमा को मिश्रालय छोड़ आए। हाँ, भगवान सजना आसान नहीं होता। निमाई भगवान न होते तो संभ्रांत परिवारों की महिलाओं के आगे यह वर न देते कि तुम्हारे चित्त मुझ में लगें। वयोवृद्ध अद्वैताचार्य, उनकी पत्नी, फिर आज स्वयं अपनी माँ के सिर से पैर न लगाते।
पर वे क्या करें, भक्त जब सामने आता है तो भगवान अपने को रोक नहीं पाते। भक्त को वर देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। निमाई का भगवान भाव अभी चल रहा था। उन्होंने श्रीधर कहकर पुकारा तो भक्तजन दौड़े गए दोने पत्तल बेचने वाले उस अकिंचन ब्राह्मण के घर। लाकर खड़ा कर दिया निमाई के आगे। उसने देखा कि जगन्नाथ का वही चंचल बेटा है, पर वह तो देखते देखते भगवान कृष्ण बन गया। इतना ही नहीं, कितने कितने देव देवियाँ उसकी स्तुति कर रहे हैं। बेचारे श्रीधर हाथ जोड़कर बोले, आज मेरा दोना बेचना सार्थक हुआ। कुब्जा ने चंदन तिलक लगाकर अपना जीवन धन्य किया था, मैंने दोने देकर तुम्हारे दर्शन कर लिए। निमाई भी मुखर हो उठे, कहने लगे, श्रीधर, भक्त की वस्तु पर मेरा पूरा अधिकार है। तुमने जीवन भर दुख देखा, अब और नहीं। मैं तुम्हें सारी सिद्धियां देकर तुम्हारी दरिद्रता दूर कर दूंगा। यह सुनते ही श्रीधर बोले, प्रभु नहीं नहीं, मुझे तो महाजन मिल गया, अब फिर धन का क्या करूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें एक साम्राज्य का राजा बना देता हूँ, निमाई ने कहा। श्रीधर को न सिद्धि चाहिए न कोई साम्राज्य। वे ना करते हुए बोले, प्रभु, कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। जो चंचल निमाई मेरे हाथों से दोने पत्ते छीन लेता था, वह स्थिर होकर मेरे हृदय में वास करे। निमाई बोल पड़े, साधु श्रीधर, साधु। मैंने अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए यह सब कहा। मैं वर देता हूँ कि मुझ में तुम्हारा प्रेम हो। अब बारी आई मुरारी गुप्त की। निमाई बोले, मुरारी, तुम ज्ञान और अध्यात्म की चर्चा छोड़ दो। मैं इन चर्चाओं से प्राप्त नहीं होता। और फिर तुम तो राम भक्त हनुमान हो। देखो, मेरी ओर देखो। यह क्या? जैसे श्रीधर को निमाई के स्थान पर कृष्ण दिखाई दिए, वैसे ही अब मुरारी ने देखा कि विष्णु खट्टा पर निमाई नहीं, राम दरबार सुशोभित है। मुरारी मूर्छित हो गए। भगवान को देखने का तुरंत फल यही तो होता है कि भक्त चेतना खो बैठता है। कक्ष के भीतर यह कृपा करुणा का खेल चल रहा था तो दीनता की मूर्ति यवन हरिदास बाहर बरामदे में औंधे पड़े थे। निमाई ने उन्हें पुकारा और कहा, हरिदास, वर मांगो। वस्तु स्थिति यह है कि भगवान का कोई वर अर्थात ऐश्वर्य भगवान का कोई भक्त वर अर्थात ऐश्वर्य पसंद नहीं करता। जब भगवान स्वयं सामने हों तो चाहना पाना बाकी ही नहीं रहता। हरिदास के मन की भी यही दशा। बोले, प्रभु, मुझे दीन बना दो जिससे मैं तुम्हारी कृपा पाने के योग्य हो सकूं। साधु साधु निमाय के श्रीमुख से निकला। वे बोले, हरिदास, उस दिन वे दुष्ट जन कितनी निर्दयता से तुम पर प्रहार किए जा रहे थे। तुम्हें कोई पीड़ा नहीं हुई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हृदय में छिपा लिया था। मैं उन दुष्टों का वध भी नहीं कर पाया क्योंकि वे तुम्हें मार रहे थे और तुम मुझसे उनकी मंगल कामना कर रहे थे। देखो, यह कहकर निमाई ने अपना वस्त्र निकाला तो भक्तजन यह देखकर स्तब्ध रह गए कि उनके देह पर कोड़ों के चिन्ह अंकित। हरिदास तुरंत मूर्छित हो गए। प्रेम की गति अति वक्र होती है। उसे भक्त और भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान सकता। जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, नगर झिझोरा पीछती, प्रेम न कीजे कोय। आज निमाई के निज जन संकीर्तन गायक मुकुंद दत्त भी बरामदे में पड़े रो रहे हैं क्योंकि निमाई ने उन्हें नहीं पुकारा। शिवास पंडित ने मुकुंद की याद दिलाई तो निमाई बोले, नहीं, उसे मेरे दर्शन नहीं होंगे। तुम लोग समझते हो कि वह बड़ा भला है, पर उसे मैं जानता हूँ। वह ठहरा खड़ जाठिया। खड़ अर्थात तृण और जाठिया अर्थात लाठी। गिरगिट की तरह रंग बदलता है। भक्तों के बीच बैठता है तो तृण जैसा दीन नम्र हो जाता है। फिर जब ज्ञानियों का संग करता है तो लाठी जैसी कठोरता और अहम धारण कर लेता है। मुकुंद बाहर से सब सुन रहे थे। वहीं से बोले, पंडित, आप लोग बस इतना पूछ लीजिए कि मुझे उनके दर्शन क्या कभी नहीं होंगे। निमाई ने ये बोल सुने तो कहा, होंगे, 1 करोड़ जन्मों के बाद मेरे दर्शन होंगे। यह सुनते ही मुकुंद आनंद से नाचने लगे। दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। उनके विश्वास को देखकर निमाई के नेत्रों से करुणावारी बह निकला।
निमाई ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। मुकुंद पर कृपा करते करते निमाई का ऐश्वर्य जाता रहा, पर माधुरी भाव से युक्त भगवान अभी भी विराजते रहे। रात बीतने को आ गई, पर भगवान भगवान ही बने रहे। तब सबने प्रार्थना की, प्रभु हम क्षुद्र जीव हैं, तुम्हारे इस तेज को सहन नहीं कर सकते, कृपा कर पूर्ववत नर देह धारण करो। यह सुनते ही निमाई बोले, अच्छा जा रहा हूँ। यह कहते ही उन्होंने हुंकार भरा और उनकी देह पूरी तरह निष्पन्द होकर विष्णुखट्टा से नीचे गिर गई। दिन निकला, दोपहर बीत गया, तीसरा पहर आया, निमाई की चेतना नहीं लौटी। सर्वथा निरुपाय होकर भक्तों ने कुंज भंग का गीत गाया तो निमाई की देह पुलकित हुई। उन्होंने आंखें खोली, चारों ओर देखा और पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम सब इस तरह क्यों बैठे हो? श्रीवास ने साहस कर कहा, तुम कल से अचेत हो इसलिए। निमाई ने मैं जा रहा हूँ यह बात पहले भी कही थी, बार बार कही है। इसका सीधा अर्थ यही होता कि निमाई का जो भगवान भाव था वह चला गया और उनकी सहज देह रह गई। निमाई बीच बीच में अपना भगवान भाव दिखाते थे, पर पहले यह भाव कुछ समय ही रहता। आज यह भाव पूरे 21 घंटों तक रहा, इसलिए यह 7 प्रहर या महाप्रकाश नाम से प्रसिद्ध है। धीरे धीरे इस बात का प्रचार सर्वत्र होने लगा कि भगवान नवद्वीप में शची के गर्भ से निमाई नाम से अवतीर्ण हुए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। निमाई की भक्त मंडली क्रमशः बड़ी होने लगी। परोक्ष रूप से इस बात का भी प्रचार होने लगा कि भक्त मात्र ब्राह्मण है। अब तक स्थिति यह थी कि ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य को छोड़कर अन्यान्य जातियां ब्राह्मणों के पद तले कुचली जाती थी। अब निमाई और उनके भक्ति धर्म के प्रचार से उपेक्षित, अवहेलित लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर स्वयं को उच्च उन्नत अनुभव करने लगे। प्रेम और भक्ति की ऐसी तरंग उठी कि बालक, वृद्ध और स्त्री सब हाथ उठाकर हरि बोल कहकर नवद्वीप के राजपथ पर नाचने लगे। एक यवन दर्जी तो श्रीवास के घर निमाई को देखकर ऐसा पागल हो गया कि देखा है, देख लिया कहकर 7 दिन तक रास्तों पर नाचता फिरा। उद्धार जैसी लीला अभी बाकी थी। इसका आरंभ हुआ जगाई माधाई से। जगाई माधाई नाम से प्रसिद्ध ये 2 सहोदर ब्राह्मण युवक नवद्वीप में आतंक के पर्याय थे। धनजन और बाहुबल पर ये कुछ भी कर सकते थे। मुसलमान काजी का प्रश्रय था, सैनिक इनके पास थे, इसलिए ये दोनों आतताई, मद्य, मांस सेवन, लूटपाट और नरहत्या जैसी कुकृत्य सहज ही कर सकते थे। नित्यानंद और हरिदास के आने के बाद निमाई को लगा कि अब हरिनाम श्रीवास अंगन से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने यह कार्य विशेष रूप से इन दोनों सन्यासी परदेशियों के कंधों पर डाला। वे बोले, अवधूत, हरिदास, अब और विलंब न कर प्रतिदिन हरिनाम प्रचार पर निकलो। ब्राह्मण, चंडाल, ज्ञानी, मूर्ख, गृहस्थ, विरक्त किसी प्रकार का विचार न कर सबको हरिनाम बांटो, जीवों का उद्धार करो। जीवोद्धार सुनते ही दोनों योद्धा कमर कसकर तैयार हो गए। जोड़ी सही नहीं थी। हरिदास धीर और स्थूल, उधर नित्यानंद चपल, चंचल और कौतुक प्रिय। किंतु एक समानता बहुत बड़ी थी। जीवों के उद्धार के लिए इन दोनों ही महापुरुषों के प्राण रोते थे। निमाई के आदेश से दोनों ही नगर भ्रमण को निकलते, द्वार द्वार जाते, जिसे भी देखते उसी से कहते, भाई कृष्ण भजो, कृष्ण बोलो, हमें यही भिक्षा चाहिए। कभी कभी स्पष्ट कहते, भाई तुम लोगों के दुख से कातर होकर स्वयं भगवान शचीनंदन बनकर तुम्हारे बीच आए हैं। इन अकिंचन सन्यासियों को देखकर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया होती। कोई हंसता, कोई इन्हें पागल समझता, कोई सोचता कृष्ण ही तो कहना है, वह तुरंत कृष्ण कृष्ण कह देता। एक दिन हरिदास नित्यानंद अपना नियमित नाम प्रचार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि पड़ी मदमत्त जगाई माधाई पर। निमाई की आज्ञा सुनाई, भाई कृष्ण बोलो, कृष्ण कहो। कृष्ण सुनते ही वे दोनों कोतवाल चीख उठे, अच्छा प्राणों का भय नहीं, मारो इन बेटों को। यह कहते ही वे हरिदास नित्यानंद की ओर दौड़े।
बेचारी सन्यासी भाग छूटे। दर्शकों ने भी उस दौड़ का पूरा आनंद लिया। इस भगदड़ का परिणाम यह हुआ कि नित्यानंद ने जगाई माधाई की चर्चा करते हुए निमाई से थोड़ा प्रेम कलह किया। कहने लगे, अब मैं नाम प्रचार नहीं करूँगा, जो करना है स्वयं करो। कमरा बंद कर बैठे रहने से तो जगाई माधाई जैसे दुष्टों का उद्धार नहीं होगा। कमरे से बाहर निकलो और उन दोनों का उद्धार कर अपना परिचय दो। निमाई समझ गए कि आज नित्यानंद हरिदास ने निश्चय ही किसी विषम स्थिति का सामना किया है। उन्होंने मृदु हास्य करते हुए कहा, श्रीपाद, तुम्हारे हृदय में जगाई माधाई के प्रति करुणा जगी है तो समझ लो कि उनका उद्धार हो गया। इस बीच जगाई माधाई ने अपने शिविर का स्थान बदल लिया। अब वे निमाई के मोहल्ले में रहने लगे। इस मोहल्ले में श्रीवास के आंगन में रात के समय नित्य नृत्य कीर्तन होता, वाद्य वादन और तरह तरह का आनंद कलरव होता। जगाई माधाई को हरिनाम से बड़ी चिढ़ थी। अब उनका शिविर ही निकट आ गया तो भक्तजन और भी अधिक भयभीत हो गए। नित्यानंद हरिदास के संकल्प और अन्य भक्त वैष्णवों की भयभीत अवस्था को अनुभव कर निमाई ने तुरंत अपना निर्णय सुनाया। बोले, जो जहाँ है बुलाओ, नगर कीर्तन की तैयारी करो। आज हम कमरे से बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जगाई माधाई को हरिनाम की शक्ति दिखाएंगे। नगर कीर्तन आरंभ हुआ स्वयं निमाई के घर से। निमाई सजे हैं नटवर रूप में, गले में मालती माला, पैरों में नूपुर, प्रेम पुलकित देह, मृदु मधुर नृत्य, भाव गदगद अवस्था में गदाधर को पकड़े। सबसे आगे चल रहे हैं नित्यानंद, इस आनंद गर्भ से भरे कि आज अपने निमाई से कराएंगे एक विशेष लीला। लोचनानंद ठाकुर की नित्यानंद पर विशेष दृष्टि है। वे देख रहे हैं, डगमग लोचन घुराए निरंतर, सोनार कमले जनो फिरीचे भ्रमर। नित्यानंद की डगमगाती आंखें देखकर लगता है मानो स्वर्ण कमल पर भौरे घूम रहे हैं। अर्थात नित्यानंद का श्रीमुख है स्वर्ण कमल, उस पर मडरा रहे हैं नयन भृंग। मृदंग, करताल आदि वाद्यों के साथ कीर्तन के उस उन्मुक्त रोल ने जगाई माधाई की दिवानिद्रा भंग की तो उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा और वे अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को संभालते हुए कीर्तन दल की ओर भाग छूटे। मुँह पर बस एक ही बात, आज तमाम वैष्णवों का अंत कर देंगे। इधर से क्रोधान्वित जगाई माधाई, उधर से आनंद उन्मत्त संकीर्तन दल। नित्यानंद आगे आगे थे, इसलिए इन दुष्टों को सबसे पहले वही दिखाई दिए। उन्हें देखते ही जगाई माधाई का क्रोध दुगना हो गया। फिर आ गया यह सन्यासी। यह कहने के साथ ही माधाई को जमीन पर टूटे पड़े मटके का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उस टुकड़े को लपक कर उठाया और नित्यानंद को लक्ष्य कर दे मारा। वह तीखा टुकड़ा जाकर लगा नित्यानंद के सिर से, रक्त बहने लगा। निमाई थे थोड़ा पीछे। तुरंत ही किसी ने इस प्रहार की बात उन्हें बताई तो वे दौड़े आए। देखा कि नित्यानंद उस स्थिति में भी माधाई से कातर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हुआ? तुमने मुझ पर प्रहार किया है तो क्या मैं तुम्हें हरिनाम नहीं दूंगा? मेरे छीश तोरा ताहे खती नाई, सुमधुर हरिनाम मुखे बोलो भाई। भाई कृष्ण बोलो। निमाई ने दौड़कर नित्यानंद को वक्ष से लगाया, अपने वस्त्र से उनका रक्त पोंछा और क्रोध से भरकर कहा, अरे पापात्माओं, मेरे नित्यानंद ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? इस विदेशी सन्यासी को मारते हुए तुम्हें दया न आई? आज तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया, अब दंड भुगतो। कहते कहते निमाई ने हाथ ऊपर कर सुदर्शन चक्र को याद किया। तुरंत ही आग के गोले की तरह चक्र को आता देखकर उपस्थित लोग चकित स्तब्ध रह गए। उसी समय मुरारी गुप्त को हनुमान आवेश हुआ और वे बोले, प्रभु, इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए तो आप मुझे आदेश दीजिए, सुदर्शन की क्या आवश्यकता? उधर चक्र को देखकर नित्यानंद ने सोचा कि इस तरह तो खेल ही बिगड़ जाएगा। उन्होंने तुरंत निमाई के पैर पकड़कर कहा, प्रभु, इन दोनों का जीवन तो मैं आपसे भिक्षा में मांगता हूँ। आप इस तरह इनका वध नहीं कर सकते। आपकी प्रतिज्ञा है कि इस बार अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। जे मारिबे तारे यदि करिबे संन्यास, जे मारिबे तारे यदि करिबे संहार,
कैमोनो करिबे कोली जीवेर उद्धार। मारने वाले का संहार करेंगे तो कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। एक बात और, माधाई जब दोबारा प्रहार करने को हुआ तब जगाई ने तो उसे रोककर मेरी रक्षा ही की। इतना सुनते ही निमाई ने जगाई को वक्ष से लगाकर कहा, मेरे नित्यानंद की रक्षा की? तुमने रक्षा की जगाई? निमाई के स्पर्श का प्रभाव था कि जगाई छिन्नमूल तरु की तरह रोता कांपता उनके श्री चरणों में गिर पड़ा। उसकी तो गति मति ही बदल गई। अपने भाई की उस स्थिति को देखकर माधाई भी निमाई के आगे गिड़गिड़ाने लगा, पर निमाई की वक्र दृष्टि कोमल न हुई। वे बोले, अरे दुष्ट, तू मेरे नित्यानंद के प्रति अपराधी है। वे चाहें तो क्षमा कर सकते हैं, मैं नहीं। यह सुनते ही माधाई ने नित्यानंद के चरण पकड़ लिए। वे इस सुयोग को छोड़ने वाले न थे। उन्होंने उसे उठाकर वक्ष से लगा लिया। वह भी जगाई की तरह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस समय घटना स्थल पर इतना जन समागम और कोलाहल हुआ कि निमाई अपने कीर्तन दल को लेकर वहां से अपने घर चले आए। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर ठाकुर कहकर द्वार के बाहर किसी ने चीत्कार किया। देखने में आया कि जगाई माधाई पुकार रहे हैं। निमाई ने हनुमान भाव में आविष्ट मुरारी को आज्ञा दी तो वे भारी भरकम जगाई माधाई को गोद में भरकर आंगन में लाए। अचेत अवस्था में लंबे पड़े दोनों भाइयों को देखकर निमाई ने नित्यानंद से कहा, श्रीपाद, इन दोनों को गंगा तट पर ले जाओ और इनके कानों में हरिनाम सुनाओ। जिसने भी सुना दौड़ा आया। यह किसी भी आश्चर्य से कम न था कि जो भाई अभी थोड़ी देर पहले तक नवद्वीप के राजा जैसे थे, वे इस समय दीनहीन कंगाल की तरह धूल चाट रहे हैं। तुरंत ही जगाई माधाई को गंगा जल में खड़ा किया गया। उनके हाथों में तांबा तुलसी पत्र रखा गया और निमाई ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, माधव, जगन्नाथ, तुम दोनों ने अब तक जितने भी पाप किए हैं मुझे दान कर दो। आज से तुम निर्मल निष्पाप हुए। निमाई की कृपा पाते ही जगाई माधाई का भक्त बनना स्वाभाविक था। वे भक्त बनकर भगवान को पुष्प चंदन न देकर अपने पाप ताप देते तो सारा जग यही कहता कि इन अधमों ने सारी लज्जा भी त्याग दी। दोनों भाई बड़े संकोच और दुविधा में पड़ गए, पर उनके कांपते हाथों और नाना बोलों की ओर कोई ध्यान न देकर नित्यानंद दान मंत्र बुलवाने लगे। निरुपाय होकर जगाई माधाई ने वह मंत्र दोहराते हुए अपनी तमाम पाप राशि निमाई के हाथों में उत्सर्ग कर दी। उस पाप राशि को ग्रहण करते ही निमाई के स्वर्ण वर्ण देह एक बार को काली पड़ गई। लोग भगवान के पतित पावन नाम की सार्थकता और जगाई माधाई का काया पलट देखकर आश्चर्यचकित थे। निमाई की करुणा की बात सोचकर विशेष रूप से माधाई आत्मग्लानि से भरकर निरंतर अश्रुवर्षण करने लगे। अब वे छिन्न मलिन वस्त्र पहनते, उपवास और अनिद्रा से अपने देह को सुखाकर गंगा घाट पर एक कोने में बैठकर हरिनाम जपते। जो भी आता उसी के पैर पकड़कर कातर स्वर में कहते, मैंने जाने अनजाने आपको जो भी दुख दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। माधाई का वह करुण क्रंदन बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को विचलित कर देता। वे लोग स्वयं रोने लगते और माधाई को सहज ही क्षमा करते थे। माधाई ने कुदाली लेकर अपने हाथों से नवद्वीप का वह घाट तैयार किया था जो आज भी माधाई घाट के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा घोष ने लिखा है, माधाई के वंशज अब भी हैं। वे लोग श्रोत्रिय ब्राह्मण, परम वैष्णव और गौरांग भक्त हैं। जगाई माधाई उद्धार लीला एक प्रकार से भगवत राज की एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसे देखने के लिए अंतरिक्ष में देवी देवता, ऋषि मुनि भी अपने अपने यान वाहनों में अदृश्य रूप से समुपस्थित थे। जिसे देखो वही जगाई माधाई नाम ले लेकर अपने को धन्य समझ रहा था। धर्मराज यम ने अपने मंत्री चित्रगुप्त से बस इतना ही पूछा कि इन दोनों ने क्या पाप किया था। इस पर चित्रगुप्त बोले, क्या पाप? आपका दूत दौड़ दौड़ कर आता और इनके पाप लिखवाता। पापों की सूची इतनी लंबी है कि 1,00,000 कायस्थ महीने भर तक पढ़ें तो भी नहीं बता पाएंगे। प्रभु ने उन तमाम पापों को पलक झपकते दूर कर दिया। अब महाराज, आज्ञा हो तो इनके पापों का घड़ा डुबो दूं।
करुणावतार प्रभु की उस अभूतपूर्व कृपा की बात सुनकर यमराज तो कृष्ण प्रेम में अचेत हो गए। ब्रह्मा, नारद, इंद्र आदि ने हरिनाम कीर्तन कर उन्हें स्वस्थ किया। इतना ही नहीं, सुखदेव जी तो जगाई माधाई कहते हुए दंडवत लेटकर प्रणाम करने लगे। श्री चैतन्य भागवतकार ने लिखा है कि पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग, सत्यलोक, पूरा ब्रह्मांड नित्यानंद गौरांग के जय जयकार से भर गया। भगवान निमाई भगवान की तरह बहुत कुछ करते रहे, पर वे जब विशुद्ध भक्त भाव में अधिष्ठित होते तो किसी की सामर्थ्य न होती कि उन्हें प्रणाम भी कर सके। एक ब्राह्मणी ऐसा कर बैठी। निमाई गंगा स्नान को जा रहे थे कि उसने उनके आगे गिरकर कहा, तुम भगवान हो, मेरा उद्धार करो। कोई किसी भक्त से, किसी सामान्य वैष्णव से कहे कि तुम भगवान हो तो यह भक्त के लिए मरण तुल्य हो जाता है। निमाई के मर्माहत अवस्था की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उक्त ब्राह्मणी की बात सुनते ही निमाई का मुख मलिन हो गया और वे प्राण त्यागने का संकल्प कर द्रुत गति से गंगा में जा कूदे। उनके मन के उस आकस्मिक संकल्प को कोई तुरंत समझ भी नहीं पाया। जैसे ही कुछ समझ में आया, भक्तजन दौड़ पड़े, गंगा में जा कूदे। पर निमाई गए कहाँ? गंगा के उस तीव्र प्रवाह में वे जाने कहाँ पहुँच गए। अंततः नित्यानंद उन्हें निकाल लाए। प्रकृतिस्थ होने पर निमाई बोले, तुमने मेरी प्राण रक्षा क्यों की? उस जानी मानी ब्राह्मणी ने मुझे कृष्ण कहकर मेरी चरण धूलि ग्रहण की। मैं कृष्ण के प्रति अपराधी हूँ। अब मैं इस कलुषित देह को रखकर क्या करूँगा? निमाई के गंगा में कूदने डूबने की बात सुनकर शची माँ हाय हाय करती आ गई थी। निमाई उनकी गोद में बैठे अश्रुवर्षण करते रहे, धूल में लोटपोट करने लगे। कल्पना कीजिए, निमाई इस बात को लेकर दुखी हैं कि लोग उन्हें भगवान बना रहे। वे बिच्छू के कांटे की तरह तड़पते हुए क्रमशः मुरारी गुप्त, विजय मिश्र और हरिदास आचार्य के घर पहुँचे। सारी रात हरिदास के यहाँ रोते रोते बिताई। सुबह उसी अवस्था में नाव से गंगा पार कर उत्तर दिशा में चले गए। वह दिन रात भी रोने में बीता। अगले दिन भक्तों के अनुनय विनय पर अपने घर लौटे। एक दिन निमाई ने एक चमत्कार दिखाकर माया और नित्य सत्य वस्तु का भेद समझाया। मुरारी गुप्त के कर्चा में इस चमत्कार की बात बताई गई है। निमाई जमीन पर बैठ गए, एक आम की गुठली सामने रखी। वे ताली बजाकर बोले, देखो तुम लोग देखो, बीज अंकुरित हो गया, और देखो ये अंकुर छोटा वृक्ष बन गया, और लो इस पर फल आ गए। प्राय 200 पके आम सामने थे, पर वह वृक्ष अदृश्य हो गया। वे आम कृष्ण को भोग लगाकर सभी ने खाए। भगवान भाव से भरे निमाई ने कहा, मेरी माया देखी? सत्य वस्तु यह फल तुम्हारे सामने है, बाकी सब चला गया। इसी प्रकार प्रेम धन नित्य वस्तु है, वही कृष्ण सेवा के काम आता है। जिन कृष्ण को छोड़कर निमाई और कुछ जानते ही न थे, एक दिन उन्हीं कृष्ण के विषय में एक विद्यार्थी ने कह दिया, आप हर समय कृष्ण कृष्ण कहते हैं, वह भी तो एक प्रकार की माया है। इतना सुनते ही निमाई कानों पर हाथ रखकर रोने लगे। फिर बोले, कृष्ण माया है अर्थात वे नहीं हैं। यह सुनकर हम सब अपवित्र हो गए। चलो गंगा स्नान कर पवित्र हों। निमाई कितनी ही भक्ति दिखाएं, कितना ही भगवान भाव दिखाएं, कुछ लोग उस प्रभाव और परिवेश से अछूते ही रहे। यह बात चापाल गोपाल जैसे परम तेजस्वी पंडित पर पूरी तरह लागू हुई। शिवास पंडित के रात्रिकालीन हरि संकीर्तन से उसे इतनी चिढ़ हुई कि उसने एक दिन शिवास के घर के बाहर मद, सिंदूर आदि निषिद्ध द्रव्य रख दिए। उद्देश्य यह था कि सुबह होते ही जब द्वार खुलेगा तो वह अड़ोसी पड़ोसियों के आगे यह सिद्ध करेगा कि ये लोग वैष्णव नहीं, सबके सब तांत्रिक हैं। सुबह होने पर सबने सब देखा और अपने अपने मनोभाव के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की। अजात शत्रु परम सहिष्णु शिवास ने सब कुछ समझबूझकर भी चापाल गोपाल से कुछ न कहा। द्वार क्षेत्र को लिपुआ पुछुआ दिया, पर हर समय भक्त मंडली के साथ रहने वाले भगवान अपने भक्तों के इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने दंड विधान किया। देखने में आया कि 2 दिन बाद ही चापाल गोपाल के शरीर में कुछ कुष्ठ आरंभ हो गया।
व्याधि बढ़ने लगी तो उसके परिवार वाले भी उससे अलग थलग हो गए। निरुपाय चापाल गोपाल काशी गए। वहाँ बाबा विश्वनाथ के आगे धरना देकर पड़ गए। बाबा ने स्वप्न में कहा, भगवान गौरांग रूप में तुम्हारे नगर में ही अवतरित हैं, उनकी शरण लो। 5 वर्ष बाद चापाल गोपाल को सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में निमाई के दर्शन हुए। नाट्यशाला होते जबे आयशन फिरिया, शांतिपुर जान जबे भक्त गोष्ठी लैया। उन्होंने कृपार्थ होकर स्पष्ट कहा, तुम श्रीवास पंडित के प्रति अपराधी हो, उनकी शरण में जाओ। प्रभु आज्ञा दिला, अपराध श्रीवासेर स्थाने, अपराध होएছে তোমার তার পড়ো চরণে। इसके बाद श्रीवास पंडित ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, पुरुषोत्तम के श्री चरणों का आश्रय लो। तुम्हारी दुर्गति वैष्णव निंदा के कारण हुई है, वैष्णव वंदना कर अपनी मति शुद्ध करो। ज्ञात हो कि श्रीवास के आदेश निर्देश से चापाल गोपाल ने निमाई के परिकर श्री पुरुषोत्तम दास से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनका नाम हुआ श्री देवकी नंदन दास। आज अनेक वैष्णव साधक उनकी लिखी वैष्णव वंदना का नित्य पाठ करते हैं। श्री गुरु वैष्णव की कृपा के लिए असाध्य क्या है। उससे देह रोग तो क्या, भव रोग तक दूर हो जाते हैं। चापाल गोपाल कोई अपवाद न थे, वे सर्वथा रोग मुक्त होकर गौर भक्त बन गए। निमाई का भक्ति भाव कभी कभी तो ऐसे चरम पर पहुंच जाता कि उन्हें संभालना भक्तों के लिए कठिन हो जाता। वे बीच बीच में नित्य कीर्तन करते करते कहने लगते, आज मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा। आज तुम लोगों के प्रति मेरा कोई अपराध हो गया। क्या यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति है। ऐसा ही कोई कारण पकड़ में आ जाता। एक दिन पता चला कि स्वयं श्रीवास की सास छिपकर बैठी हैं। फिर एक दिन देखने में आया कि एक दुग्धाश्रयी साधु वहाँ उपस्थित हैं। एक दिन स्वयं अद्वैत आचार्य ने ही निमाई की पगधूलि लेकर अपने सिर से लगा ली। कारण का पता चलते ही निमाई वृश्चिक दंशन की सी पीड़ा अनुभव करने लगते, गंगा में छलांग तक लगा बैठते। दुग्धाश्रय साधु की बात करते हैं। ये साधु केवल दूध पीकर जीवन धारण करते हैं, ऐसा सोचकर श्रीवास पंडित ने ही उन्हें अपने आंगन में कीर्तन में बैठने की अनुमति दी थी। निमाई ने कहा, दुग्धपान कर जीवन यापन करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। कुछ ऐसी ही बात उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी से कही थी। एक बार शुक्लांबर ने निमाई से कहा था, मैंने इतने तीर्थ किए हैं, द्वारका मथुरा, पर मैंने प्रेम कभी अनुभव नहीं किया, मुझे प्रेम दो। इस पर निमाई का उत्तर था, द्वारका मथुरा में क्या कुत्ते सियार नहीं रहते। यह सुनकर शुक्लांबर निमाई के आगे गिरकर रोने लगे। उस आरती उत्कंठा को देखकर निमाई ने उन्हें प्रेम प्रदान कर धन्य किया। अद्वैत आचार्य और निमाई का संबंध तो बड़ा ही विचित्र और रसमय था। वे दोनों ही एक दूसरे का यथार्थ तत्व जानते थे और कभी कभी भक्तों के आगे उसे उद्घाटित भी कर देते थे। निमाई अद्वैत आचार्य से कहते, तुम स्वयं महादेव हो, तुम्हारी पगधूलि पूरी देह में लगाने से भक्ति का उदय होता है। उधर अद्वैताचार्य नमो ब्रह्मण्य देवाय श्लोक पढ़कर निमाई के श्री चरण पूजा करते। फिर कभी निमाई से कहते, मैं जिसका भजन करता हूँ वह तुम ही हो। निमाई, नित्यानंद और अद्वैताचार्य तीनों ही प्रभु माने जाते हैं, पर जब इनका भक्ति भाव जगता और इनमें से कोई एक दूसरे का चरण स्पर्श कर लेता तो वह दूसरा मर्माहत होकर हाय हाय करने लगता। बीच बीच में निमाई की कृपा से उनके भगवत तत्व को समझकर अन्यान्य लोग भी धन्य होने लगे। ऐसे ही महाभाग थे कायस्थ विजय आखरिया। आखरिया अर्थात अक्षर लेखक। उनके हाथ की लिखावट बड़ी अच्छी थी और वे द्रुत गति से लिख सकते थे। उन्होंने निमाई को बहुत कुछ लिख कर दिया था। एक दिन वे जब शुक्लांबर के घर निमाई के निकट लेटे थे तो निमाई ने अपना एक हाथ उनके वक्ष पर रख दिया। हाथ का स्पर्श होते ही विजय की निद्रा भंग हुई। उन्होंने देखा कि यह सामान्य हाथ नहीं है, रत्न अंगूठियों से सुशोभित चिन्मय हस्त है। उस ऐश्वर्यमय परिदृश्य ने उन्हें आनंद से भर दिया और वे हुंकार कर बैठे। उस हुंकार ने अन्य भक्तों की निद्रा भी भंग कर दी। श्री चैतन्य भागवत में उल्लेख है, ना आहार ना निद्रा रहित देह धर्म, भ्रमेण विजय केहु नाही जाने मर्म। विजय का आहार, निद्रा, देह धर्म सब जाता रहा। वे घूमते रहे, कोई रहस्य नहीं जान पाया। वे प्राय 1 सप्ताह बाद उस अप्राकृत आनंद से बाहर निकले तो उन्होंने इस रहस्य की बात सबको बताई।
भिक्षु बनमाली पंडित भी श्रीवास के घर निमाई के हाथ में सोने के हल मूसल देकर प्रेमोन्मत्त हो गए थे। श्री वैष्णव वंदना में नित्यानंद प्रभु के परिचय के रूप में कहा गया है, जहाँ होते नाट गीत सवार आनंदो। नित्यानंद नित्य गीत द्वारा सबको आनंद देते थे, तो निमाई भी कम रसानंदी न थे। एक दिन उन्होंने भक्तों से कहा, अभिनय होगा, मैं रूपवती रमणी बनूंगा, इसलिए उस अभिनय में जितेंद्रिय को छोड़ और किसी का प्रवेश नहीं होगा। निमाई ने यह बात अद्वैताचार्य की ओर देखकर बड़े रस रहस्य के साथ कही, क्योंकि अद्वैत तत्वतः महादेव थे और महादेव मोहिनी पर मुग्ध आसक्त हो गए थे। यह सुनकर अद्वैत ही नहीं, अन्य भक्त भी कहने लगे, मैं जितेंद्री नहीं, मैं जितेंद्री नहीं। ये भक्त जितेंद्री नहीं है तो अभिनय कौन करेगा? यह सोचकर निमाई बोले, अच्छा चिंता न करो, मेरे वर से तुम सब जितेंद्री हो जाओगे। मेरा रमणी रूप देखकर किसी को भी मोह नहीं होगा। अभिनय से जुड़ी अन्य बातों का समाधान करते हुए निमाई ने कहा, देखो मैं राधा बनूंगा, अद्वैत आचार्य कृष्ण बनेंगे, गदाधर गोपी, नित्यानंद मेरी बड़ी बूढ़ी अभिभाविका बड़ाई, हरिदास सूत्रधार कोतवाल और श्रीवास नारद। अभिनय के लिए स्थान चुना गया निमाई के मौसा चंद्रशेखर आचार्य रत्न का आवास। इसी तरह गायक वादक तय हुए। कायस्थ जमींदार बुद्धिमंत खान, सदाशिव कविराज और वासुदेव आचार्य ने साज सज्जा आदि का भार लिया। प्रश्न उठा रिहर्सल को लेकर, विशेष रूप से अद्वैताचार्य की बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ जटाओं को लेकर। इन सबके रहते 50 वर्ष के वृद्ध अद्वैत किशोर कृष्ण कैसे बनेंगे? निमाई ने अपनी योग माया देवी के माध्यम से इस प्रकार की समस्याओं का सुचारू समाधान कराया। महात्मा शिशिर कुमार ने अमी निमाई चरित में इसका वर्णन किया है। लिखा है, निगूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। नाटक हो रहा है पर अभिनेता रंगभूमि में आने से पूर्व अपने को भूल गए। श्रीवास वास्तव में ही स्वयं को नारद समझ रहे। वे आए तो शची ने विस्मित होकर उनकी स्त्री मालिनी से पूछा, ये क्या तुम्हारे पंडित हैं? मालिनी ने कहा, पहचान नहीं पा रही। श्री अद्वैत आए तो श्री कृष्ण यथार्थतः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। जो नाटक खेल रहे हैं उन्हें अपने संवादों और कार्यों का कोई अभ्यास नहीं कराया गया। ये सब लगे हाथ कार्य कर रहे हैं और बोल रहे हैं। रंगमंच पर उपस्थित होते ही नारद, कृष्ण आदि उनके शरीरों में प्रवेश कर गए, इसलिए उन सब के आकार प्रकार एकदम बदल गए। सबसे पहले सूत्रधार कोतवाल के रूप में हरिदास ने रंगभूमि का पूजन किया और कहा, हे रंगभूमि, तुम आज वृंदावन हो जाओ। इसके बाद वे दर्शकों को संबोधित करते हुए बोले, आज मैं ब्रह्मलोक गया था, वहाँ नारद मुनि भी मिले। मुनिवर ने कहा कि वे नाट्य रूप में कृष्ण लीला देखना चाहते हैं। इसके बाद हरिदास ने लीला तत्व समझाते हुए कहा, भागवत का आत्माराम श्लोक प्रसिद्ध है। आत्माराम मुनि भी श्री कृष्ण की अहितु की भक्ति पाने के लिए उनकी लीला का रसपान करना चाहते हैं। भगवान की लौकिक लीला उनकी अलौकिक लीला से भी अधिक मधुर होती है। जो लोग भगवान की नरलीला का आस्वादन करते हैं वे उन्हें शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। भगवान भी जीवों के भजन को सुलभ बनाने के लिए नरलीला किया करते हैं। आज यहाँ नारद मुनि के आदेश का पालन करते हुए दान लीला का अभिनय किया जाएगा। उधर दर्शक देखते हैं कि रमणी रूप में सुसज्जित निमाई को कंगन पहनाए जा रहे हैं। कंगन पहनते पहनते निमाई को रुक्मिणी का आवेश हुआ और वे जमीन पर अपने नखों से कृष्ण को पत्र लिखने लगे। पत्र अर्थात भागवत के वे 7 श्लोक जिनमें रुक्मिणी ने भगवान को अपना प्रेम निवेदन करते हुए लिखा था कि मैं स्त्री हूँ, निर्लज्ज होकर कहती हूँ कि मेरा चित्त तुम में लग गया है। इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जगत में ऐसी कोई रूपवती नहीं जो तुम्हें स्मरण कर लाज धर्म को बनाए रखे। कृपा कर मेरी धृष्टता क्षमा कर मुझे अपने श्री चरणों में ले लो। रुक्मिणी भाव में आविष्ट निमाई अश्रु वर्षण करते हुए जमीन पर लिख रहे हैं। फिर यह सोचकर कि उनके पत्र को कृष्ण तक ले जाने वाला ब्राह्मण उनके पास खड़ा है, वे उस कल्पित विप्र से कहते हैं, शीघ्र जाओ, मेरी दशा अच्छी तरह समझा देना। थोड़ी ही देर में निमाई के रमणी वेश की सज्जा पूरी हो गई। उनका रुक्मिणी भाव भी दूर हो गया।
अब वे राधा भाव से भरकर रंगमंच पर आए। वे पुरुष हैं, निमाई हैं, इस बात को दूसरों की क्या कहें, स्वयं शची माँ भी नहीं समझ पाई। अभिनय आगे बढ़ता है। निमाई अर्थात राधा अपनी सखियों और अभिभाविका के साथ पुष्प आदि लिए गोपेश्वर पूजा के लिए अग्रसर होती हैं। तभी श्री कृष्ण अर्थात अद्वैताचार्य सबको रोक कर कहते हैं कि दान घाटी का नियम है कि दान दिए बिना कोई भी गोपी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। इस पर थोड़ा वाद विवाद रसालाप हुआ और श्री कृष्ण ने धक्का मुक्की के बीच राधा का वस्त्र पकड़ लिया। अभिनय और आगे नहीं जा पाया। जिसने जिसमें प्रवेश किया था वह अंतर्धान हो गया और जिसका जो मूल स्वरूप था वह रह गया। अर्थात कृष्ण चले गए, अद्वैत रह गए, नारद चले गए, श्रीवास रह गए। इसी तरह महात्मा घोष ने इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए लिखा है, राधा के वस्त्र पकड़ने के बाद की लीला वे किसी को भी देखने न देंगे, सो सभी अंतर्हित हो गए। पहले जो जिस रूप में थे ठीक उसी रूप में रहे। अब निमाई स्वयं भी भगवती भाव से भरकर जैसे ही ठाकुर जी के सिंहासन पर जाकर बैठे, भक्तगण शिशु भाव से भरकर उनकी गोद में चढ़ने के लिए, उनका स्तनपान करने के लिए मचलने लगे। निमाई ने सबको स्तनपान करा, परम सुख और तृप्ति का अनुभव किया। ज्ञात हो कि इस नाट्य लीला के पूरा होने के बाद आचार्य रत्न का आवास 1 सप्ताह तक दिव्य तेज से भरा रहा। लाख लाख चंद्रमाओं के शीतल प्रकाश को देख देख कर लोग उन वैष्णवों से पूछते कि यह कैसे हुआ। वैष्णवों का उत्तर होता, हम क्या जाने, वहाँ निमाई नृत्य कर आए न, निमाई नृत्य कर आए न। शेष अगली बैठक में।